नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सवेरा। बीती रात 1 अक्टूबर 2020 को दिल्ली वासियों के अंदर हाथरस कांड के प्रति नजर आया उमड़ता गुस्सा। लोग सड़कों पर निकले और कैंडल मार्च किया। ऐसा ही एक कैंडल मार्च अलीपुर व नरेला में भी देखने को मिला। लोगों से बात करने पर उन्होंने स्टार सवेरा को बताया कि कैंडल मार्च निकालने के पीछे 2 वजह है। पहला ये कि हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी को इंसाफ मिले और दूसरा कि गुनहगारों को फांसी की सजा मिले। देखिए दिल्ली से स्टार सवेरा न्यूज के लिए सैनिक सेवा परिषद मीडिया प्रभारी प्रिंस गोयल की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं नरेला विधानसभा के अलीपुर गांव में और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार जन आक्रोश लोगों के अंदर उमड़ आया है और लोग मनीषा हाथरस कांड की मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आज अलीपुर के शहीद स्मारक के बाहर इकट्ठे हुए हैं। और जैसे कि लोगों से पता चला है, ये लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कैंडल मार्च का जो इन्होंने रूट बताया है वो अलीपुर शहीद स्मारक से अलीपुर वाल्मीकि चौपाल तक का। नाम बलवान सिंह मान है और मैं नरेला विधानसभा से हूँ। तो आज जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, आज ये कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं कि अति होती जा रही है और एक हाथरस में नहीं हुआ, हाथरस के बाद बलरामपुर में हो गया, फिर राजस्थान में हो गया और उससे पहले कितने बार एक बाढ़ सी आई है। योगी जी या मोदी जी की अगर फैमिली बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी उनकी तरह हो जाएं। अगर सभी उनकी तरह हो जाएंगे तो देश चलेगा कैसे? उनको पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। बेटी बची नहीं रही है, अपने घर में सेफ नहीं है। उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, वो उनके गोदी में बैठ के वो सारे कांड करके उनके पास आ जाते हैं। और कुछ संगठन भी, अपने हिंदू संगठन, दूसरा ही संगठन है, वो भी उनके प्रोटेस्ट में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत नहीं किया। देखो, ये किसी धर्म की या जाति की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। बच्चा से, फैमिली से अत्याचार किसी पे भी हो, किसी धर्म पे, किसी जाति पे, वो अत्याचार है। तो हम इसके अगेंस्ट में हैं, इसलिए हम ये आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालें, अक्रोश कैंडल मारे एक तरह से कि हमारे अंदर दुख भी है, गुस्सा भी है और ये भी है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उससे हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और जैसे निर्भया के केस में हुआ था ऐसे ही इसके में भी हो। जो इसमें लिप्त है सरकारी विभाग, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। जो सरकार जो करिए, ना तो कोई पुलिस एक्शन ले रही है, ना तो कोई सरकार एक्शन ले रही है और उनके खुद के नेता लोग इनमें लिप्त हैं, तो बताओ फिर उनकी उम्मीद किससे करें? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जागना ही पड़ेगा, सरकार को जागना ही पड़ेगा और सरकार को हम जगा के मानेंगे। एक श्रद्धांजलि देने के लिए बहन मनीषा को, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि पहले तो खाली बलात्कार ही चल रहे थे, पर अब तो सिस्टम का भी बलात्कार कर दिया है सरकार ने। कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे अपराधी खुले घूम रहे हैं। और जब से केंद्र सरकार ये दोबारा चुनी गई है, जब से अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि बलात्कार की और हत्याएं तो लगातार बढ़ती जाने लग रही है। इसके ऊपर एक कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी कि भाई जो ऐसे घिनौने काम करता है, हत्या करता है गैंग रेप करके, उसको तुरंत फांसी दी जाए, जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर अभी तक ऐसा कोई कानून वो लगा नहीं कि जो अपराधी है उनके ऊपर लगाम लगा सके। तो हम तो सरकार से ये कहेंगे कि ये तो हत्याएं होती रहेंगी, ये गैंग रेप बलात्कार होते रहेंगे। पहले तो आपको सिस्टम का बलात्कार रोकना है। ये जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, जो गलत काम करता, उसको रोकना है। पहले इतनी सख्ताई करनी होगी कि आदमी पहले ही दुखी होता है और उसको और दुखी ना करे। तो यही चाहते हैं कि आगे की अच्छा कानून बने और जो ऐसे घिनौने करता है उसको तुरंत जल्द से जल्द फांसी हो, कि और जो अपराधी है ऐसा काम करने में उनको बड़ी दिक्कतें आए और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये जो हमारी बहन है मनीषा, उसके साथ जितनी बड़ी जो जाति की है और इसमें सरकार का अहम रोल है। ख़ासतौर से योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी नीचता का काम किया है कि ऐसा कभी शायद नहीं हुआ हो कि रात के 1 या 2 बजे उनको डेड बॉडी भी देखे, पता नहीं दाग लगाया या नहीं लगा, डेड बॉडी थी या भी नहीं थी। और मैं आज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, हमारी तो बहन गई है, आने वाले समय में आपकी कुर्सी जाएगी और आपको भी ऐसी जो नीचता आपने की है, इसका ही आपको बहुत दंड भरना पड़ेगा। कुदरत आपको माफ़ नहीं करेगी और ये समाज और ये किसी भी आप कुछ भी आप सत्ता घमंड में जो आज ये आपने सत्ता घमंड में ऐसा घिनौना और नीचता का काम किया है, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और मैं दावे से कहता हूँ
कि आने वाले समय में ना योगी होगा ना मोदी होगा। रमेश चंद्र, हमारी मांग ये है जी, इन दोषियों को जल्दी सजा मिले इनको, और जैसे उनको फांसी मिली निर्भया केस में, ऐसे ही इनको फांसी मिले। मगर मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि रात के टाइम में संस्कार हो, किसी भी धर्म में। और लगभग 2 पौने 2 बजे हिंदू धर्म में ऐसा किया गया है। ये बिल्कुल गलत किया गया है। इसमें हमें साजिश लगती है, कोई सरकार की साजिश है। मीडिया वालों को भी उन्होंने नहीं, एक लेडी मीडिया वाले का मैंने देखा है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, वो बार बार बोल रही है कि मेरे को देखने तो हो क्या रहा है, ये डेड बॉडी भी है कि नहीं है। उनके घर वालों को कैद कर दिया, किसी को वहाँ तक जाने नहीं दिया, और उसको उठा के उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। किसका किया है कि नहीं किया है, ये तो हर एक आदमी इच्छा होती है। ठीक है, जो उनके साथ हो वो तो हो ही गया, लेकिन आखिरी इच्छा परिवार की ये थी कि हमको उनसे देखें तो सही। उनको देखने तक नहीं दिया लोगों ने। ऐसी क्या पुलिस प्रशासन, और कोई भी बात करने के तैयार नहीं। हम नहीं हैं, हमको नहीं पता, हम बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से और बाकी पदाधिकारियों से बात करी, और उन्होंने जिस तरह अपना गुस्सा उमड़ा है उन्होंने बताया, इसी प्रकार देश के विभिन्न कोनों में इस तरह का गुस्सा उमड़ता नजर आ रहा है जनता के बीच। इसी प्रकार एक कैंडल मार्च जो है नरेला में भी आयोजित किया गया है महिला मंडल द्वारा। और शर्म आती है हमें अपने आप को भारतीय कहने पर कि भारत में बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें की जाती है, इस तरह के दुष्कर्म किए जाते हैं। भारत में बेटी को माँ, बहन और देवी का रूप माना जाता है। क्या यही देवी का रूप है कि देवी के साथ बलात्कार किया जाता है? इसी का सवाल मांगती है सरकार से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ का मतलब यही है कि बेटी को बचा के आगे बलात्कार के लिए प्रेरित करना? हाथरस में लड़की के साथ, पीड़ित लड़की के साथ रेप हुआ था, उसके उसमें हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो जिससे इसको मनीषा जी को मतलब न्याय मिल सके और दरिंदों को फांसी मिले।